दोस्तों, आज सबसे पहले पौधा कैसे लगाएं, गमला कैसे भरें, खाद कैसे बनाएं, सब एक ही साथ बहुत इजी तरीके से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखो, पौधा लगते हैं और उसके बाद मिट्टी कैसे तैयार करें, ये सारा कुछ बिल्कुल एक ही वीडियो में होने वाला है। तो आप अंत तक जमे रहो और आपको सब कुछ एक ही वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ प्रूफ के साथ, और आपको बहुत अच्छा नॉलेज होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ नमस्कार, मैं आपकी गार्डन सखी, और ये करेला है जिसको देख रहे हो आप। तो आइए देखते हैं कि मिट्टी कैसे तैयार करें, गमला कैसे भरें, और खाद का बिना कीड़े मकोड़ों के खाद कैसे बनाएं। ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि ये देखो, 2-4 दिन पहले मैंने ये नेनुआ मतलब गिलकी वगैरह लगाई थी। ये सेम लगाया था जो कि फलने भी लगा है। और ये करेला मैं दिखा रही थी। तो ये पत्तियां जो मेरे पास गार्डन से निकलती हैं ना, मैं उनको इकट्ठा करके और इसी को अपनी मिट्टी में मिलाने वाली हूँ। ये बहुत ही अच्छा खाद होता है और इसमें कई तरह की पत्तियां मिली हैं, लौकी, सेम, आम, जामुन, जितनी मेरे घर में पौधे थे, जैसे जामुन वामुन जो गर्मियों में खाए जाते हैं ना, तो वो सब भी निकल आते हैं पौधे। तो मैं उनको भी निकाल निकाल के एक गमले में बोरे में रखती जाती हूँ। और ये देखो नीचे श्रीमान जी ग्राउंड फ्लोर पे पहले कैसे जिसको लोहे का बड़ा सा एक होता है, कोई खंती, कोई गदाला या कोई रामी, जो भी बोलता हो, इसको से मार के मिट्टी को थोड़ा सा हल्का कर ले रहे हैं। और ऊपर से मैं थोड़ा सा करने के बाद यहाँ भी थोड़ी सी भूसी मैंने एक डलिया डाल दी थी। ये इतना खुदाई करने के बाद लगभग 1 बित्ते की मैंने, जैसे खेत जोतते हैं ना, उसी तरीके से मैंने सारा उसको जोतने का जो काम होता है ये गदाला या खंती से किया गया। और ये देखो लौकी और नेनुआ के पौधे हैं, गिलकी, नेनुआ यानी गिलकी, और उसको लगाना है यहाँ। तो सबसे पहले मिट्टी को कूट लेते हैं, कूट काट के फिर उसके बाद वहाँ पौधे लगाए जाएंगे। और ये देखो ऊपर मैं दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने गमला भरा और ये गिलकी के पौधे को कैसे लगाया। तो ये देखो, गमला के लिए सबसे पहले मैंने मिट्टी को पलट लिया है। बड़ा सा ग्रो बैग है, ये 15x18 का है। और इसमें पिछली बार जो मैंने मिट्टी भरी थी तो वो नीचे पूरी खाद वाली मिट्टी, उस खाद वाली मिट्टी को कहीं नहीं डालेंगे, इसी गमले में छोड़ देंगे। और ऊपर से और थोड़ा सा जो किचन वेस्ट है हमारा, जो गार्डन, किचन गार्डन का वेस्ट है, किचन का वेस्ट है, वो सारा इसी में फिर से भर देंगे। तो जब मेरा पौधा बड़ा होगा या अगली बार जो मैं पौधे लगाऊंगी उसके लिए भी ये बढ़िया सा खाद तैयार हो जाएगा। ये देखो, जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े भी मैंने, जैसे लकड़ी, जैसे बेर और इन सब के, अंजीर वगैरह के जो मैं ट्रिम करती हूँ, उन सब की पत्तियाँ, डाल भी गल के बिल्कुल एकदम मिट्टी हो गई हैं। ये बहुत बढ़िया सा खाद है। इसको चाहे तो कुछ लोग अलग से रख लेते हैं और यही 1-1, 2-2 मुट्ठी डालते हैं, पर मैं सारे उसी गमले में ही फिल कर देती हूँ। हर गमला, मेरा गमला भरने का अपना एक तरीका है और मुझको अलग से बहुत ज़्यादा खाद वाद नहीं देना पड़ता। तो ये देख रहे हो मिट्टी कितनी अच्छी है और एक छोटा छोटा टुकड़ा भी इसमें पूरा एकदम गल के बराबर हो गया है। और सब बढ़िया सा एक किचन वेस्ट, जिसको काला सोना कहते हैं, वो काला सोना हमारा तैयार हो गया है। और ये देखो, पहले मैं थोड़ा सा मिट्टी डाल ले रही हूँ और मिट्टी के बाद मैं सूखा वेस्ट थोड़ा सा डालूँगी। और ये देखो, ये लकड़ी तक एकदम गल गई है, खाद बन गया है बहुत अच्छा सा। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा खाद बन के तैयार है और यही हमारे पौधे को मिलेगा। इसमें बड़ा पौधा मैं लगाने वाली हूँ, लतर वाली नेनुआ यानी गिलकी, और इसी तरह में मैंने करेला लगाया है, लौकी लगाया है। तो ये सारी बहुत अच्छी हेल्दी मिट्टी है और इसमें सब में जो वाइट वाइट दिख रहे हैं ना, ट्राइकोडर्मा मैंने डाला था, वो सब ट्राइकोडर्मा से है, जिससे फंगस वगैरह ना आए पौधों में। पहले थोड़ा सा उसी गमले को खाली करके थोड़ी मिट्टी मैंने यही डाल ली है। उसके बाद ऊपर से मैं सूखा वेस्ट डालूंगी, जैसे सेम वेम के इस बार जो मैंने पिछले बार वाले पौधे उतारे थे ना, तोड़ ताड़ के निकाले थे पुराने पौधे, नए तो फिर लग गए हैं। और इसी सेम के देखो डाल को मैं इसमें मिट्टी के ऊपर तो 2 इंच की लगभग लेयर की मैंने मिट्टी बिछाई, फिर ये सूखा वेस्ट डाला पूरा। और उसके बाद
ये थोड़ी सी मिट्टी जो पलटी थी उसमें धान की भूसी मिलाया। धान की भूसी नहीं है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी बालू आप मिला सकते हो, थोड़ा सा लकड़ी का बुरादा मिला सकते हो, कुछ नहीं है तो बहुत ज़रा सा, मैं बहुत ज़्यादा उसको प्रेफर नहीं करती, नारियल का जो बुरादा होता है ना वो मैं प्रेफर नहीं करती क्योंकि उससे बारिश में फंगस वंगस लगने लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये जितने किचन वेस्ट है ना उस सूखे वेस्ट के बाद मैं अपने सारे गीले वेस्ट डाल रही हूँ, जैसे प्याज, लहसुन, अदरक, सेब, देखो ये आलू भी एक चला गया है इसमें, सेब, संतरे, केले, सब के छिलके, और ये सोचो सब कितना हेल्दी होता है। ये सारे छिलके मैं इसमें डाल के और उसको फिर ऊपर से मिट्टी से फिल करना होता है। ये सारे छिलके इतने हेल्दी होते हैं, इसको भी और पानी में डाल के भी इसका खाद बनता है, पर सबसे अच्छा मुझे यही तरीका लगता है। इसमें कीड़े मकोड़े का झंझट बिल्कुल भी नहीं होता और गमला भरना भी बिल्कुल आसान होता है, बहुत इजी वे में। कोई भी काम बहुत इजी वे में करना चाहती हूँ और करती भी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा झाम फैलाना पसंद नहीं है। झाम मीन्स की परेशानी, जितनी आसानी से कोई काम हो जाए उतना ही अच्छा। तो ये सारा जो है डाल दिया है मैंने और सबको थोड़ा सा एक हल्का सा दबा के बराबर कर देना है इसको। और ये जो खुरपी टाइप का एक है ना उससे मैं देखो कैसे बराबर कर दे रही हूँ। मैंने वो ट्राइपॉड नहीं लगाया है, एक हाथ में लेके मॉर्निंग का, एकदम मॉर्निंग 6:30 बजे के लगभग का ये काम है। तो बहुत ज़्यादा ट्राइपॉड वगैरह मैं नहीं ले गई थी क्योंकि लाडली जग जाती, और उसके बाद हाथ के हाथ काम तुरंत ख़त्म करने की भी मेरी आदत है। तो जितनी पन्नी निकली थी छत में ही मैंने एक बड़ा सा पन्नी रख छोड़ा है, जो मैं किचन वेस्ट ले जाती हूँ तो पलट के और सारी सबकी पन्नियाँ इसी एक बड़ी सी पन्नी में मैं डालती जाती हूँ। तो देखो छत भी गंदा नहीं हुआ और हमारा काम भी आराम से हो गया। ये पीली पन्नी भी जो आप लोगों को दिख रही है ना, ये पीली पन्नी, ये इसके फैलाने से कि देखो मिट्टी भी मैंने इतनी पलटी और छत में एक रत्ती भी कहीं गंदगी नहीं फैली। तो हमारा काम सफाई से हो जाए और जितनी आसानी से हो जाए उतना ही बेहतर है। और नहीं तो ज़मीन में मैं फैलाती, फिर सोचो पूरा झाड़ू लगाना, सब मिट्टी का गंदा हो जाता है ना। तो जितनी आसानी से काम हो जाए उतना ही बढ़िया है। और ये देखो ये सारा मैंने इसको भूसी में मिक्स कर लिया है ताकि वो मिट्टी थोड़ी हल्की हो जाए। वैसे भी मिट्टी बहुत हल्की है, बहुत ही हल्की है। आप लोगों को देख के पता चल रहा होगा कि पूरा ग्रो बैग मैंने इतना बड़ा पलट दिया और उसको लगातार ट्राइकोडर्मा डाल के मैंने पानी से कई दिन इसमें हल्की हल्की सिंचाई की थी, फिर भी कहीं ढेले ढुकड़े आपको नहीं दिख रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि ये मिट्टी बहुत ही हल्की और अच्छी है। तो ये सारी मिट्टी को, धान की भूसी को बहुत अच्छे से मिलाएंगे। ये नहीं कि एक जगह खाली भूसी रह गया, एक जगह खाली मिट्टी रह गई। इस तरह इसको खूब अच्छे से मिला के फिर इसमें धीरे धीरे मिलाने के बाद इसको अपने ग्रो बैग में या गमला में, जो जिस चीज़ में पौधा लगाता है, या चावल आटे के कट्टे में, उसमें आप लगा सकते हो, डाल सकते हो। मैं इसी ग्रो बैग में लगा रही हूँ। तो मैं धीरे धीरे यही पलट दूँगी। मेरा तो सारे गमले ही लगभग इसी तरीके से मैं भरती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती अलग से। कि मैं पहले बनाती थी, खाद बनाती थी पहले मैं बड़ा सा, मैंने कई सारे पॉट में, ट्रस्ट बास्केट का बड़ा सा जो खाद बनाने वाला पॉट होता है, बड़ा सा एक गगरी, बहुत बड़ा सा गगरी है जो फुल्की वाले रखते हैं ना, पानी पूरी वाले, वो सब। और अब मैं डायरेक्ट ऐसे ही भरती हूँ। और देखो भरने के बाद मैंने पौधे लगा भी दिए हैं। ये गिलकी के 3 पौधे इसमें लगाए हैं। अमूमन मुझे उम्मीद है 2 ही चलेगी, 4 पौधे थे पर मैंने 3 लगाए। 3 में भी मुझे उम्मीद है 2 ही चलने वाला है, क्योंकि एक पौधा थोड़ा सा मुझे बीमार सा लग रहा है और 2 चल जाएं। इस पॉट में 2 या 1 ही बहुत था, पर जानते हो ना गार्डनर्स की, हम लोगों की कितनी लालच होती कि और लगा लें और लगा लें, इस तरह करके लग जाते हैं। ये मॉर्निंग में ही मैंने लगाए थे और एक अभी इसी साइड में मैंने रख दिया है दूसरे पॉट में। पानी को खूब अच्छे से पहली बार में सींचेंगे और उसके बाद, ताकि नीचे की भी मिट्टी जो खाद वगैरह के लिए बनने को मैंने रखा है वो सब भी तैयार हो जाए और ये भी पूरे अच्छे से तैयार हो जाए। उसके बाद मैंने लौकी पानी और थोड़ा सा डालने के बाद दिया, मैंने 1 मग्गा और अच्छे से डाल दिया है। पानी तो पर्याप्त था फिर भी मैंने डाल दिया। अब 1-2 दिन पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
लगाना चाहिए था शाम को, पर मेरे पास टाइम अक्सर ही नहीं होता, और होली का इस समय टाइम है, आप लोगों को पता ही होगा कितना काम होता है होली टाइम में। उसके बाद मैंने लौकी भी आज ही एक लगा डाली, और तो कई लगा रखी हैं। और चूँकि एक ही हाथ से मैं काम कर रही थी, एक ट्राइपॉड नहीं ले गई थी, तो एक ही हाथ से उतनी अच्छा शूट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो ये देखो आप लोग, और इसमें पहले से ये मिट्टी तैयार थी, तो मैंने इसको जो और ज़्यादा नहीं पलटा, किचन वेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल दिया था, 2-3 मुट्ठी, और उसके बाद इस लौकी को इसमें लगा डाला। और ये मिट्टी देखो मेरी कितनी भुरभुरी है, धान की भूसी मिली रहती है पहली बात, और दूसरा कि मैं मिट्टी में किचन वेस्ट हमेशा डाल के तैयार करती हूँ। साइड में अभी भी आप लोगों को बहुत सारे सूखे इसमें पत्ते और कुछ दिख रहे होंगे। तो और इसके बाद लौकी को लगा के, लौकी को पता भी नहीं चला वो कहाँ आया, और उसको मिट्टी सहित मैंने लगा दिया है। और खूब अच्छे से इसको बाद इसको वो कर देंगे, सिंचाई कर देंगे, पानी से तर कर देंगे, बस हो गया। देखो कितना इजी है ना, पौधे लगाना बहुत आसान है, बस थोड़ी मेहनत, थोड़ा प्यार, थोड़ा केयर। ये भी हमारे बच्चों की तरह ही होते हैं, बहुत छोटे छोटे, और जब ये बड़े होते हैं तो कितनी सेवा करते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हमें देते हैं खाने को। और यकीन जानो, आज भी अभी तक भी मेरा टोमेटो वगैरह फल रहा है। और कल मैं हार्वेस्टिंग दिखाना भूल गई, बहुत ज़्यादा शिमला मिर्च निकले थे, जो पिछले साल वाले थे, इस बार के नहीं, पिछले बार वाले में। इस बार तो मैंने सूखी पत्तियों इसी शिमला मिर्च को निकाल के डाला था, उसी के 3 पौधे निकले, और मुश्किल से वो 1.5 इंच के थे, जिसमें से एक तो बेचारा 2 लगाने में चले गए, एक अभी भी चल रहा है, लगभग 2 इंच का हो चुका है। मैं किसी दिन अभी उसका अपडेट उसका दिखाऊंगी। और ये चूँकि लौकी को पलटने में थोड़ा सा वो हो गया था, तो मैंने 1-2 दिन के लिए डंडा लगा दिया है बांस का। बांस में वो नहीं होता ना, कीड़े वगैरह नहीं लगते, क्या बोलते हैं, दीमक वगैरह, और मज़े से। और ये देखो मेरे पौधे लग गए। तो करेले का शुरू में आपने देखा, ये गिल की यानी नेनुआ का देखा, और उसके बाद लौकी का देखा। कमोवेश में सारे ही पौधे इसी टाइप से लगाती हूँ, तो मुझे खाद वाद की कोई विशेष ज़रूरत नहीं पड़ती, हमेशा किचन वेस्ट इकट्ठा करते रहते